इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में कि उपभोक्ता आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया गया था, वो कौन दिन था। तो 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाए जाते हैं। याद रहेगा डेट 24 दिसंबर 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। कहिया 24 दिसंबर को। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय बनाए गए हैं। भारत के अलावा बाकी कहीं जगह पर नहीं है, बाकी जगह पे है लेकिन उतना नहीं है जितना भारत में है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। कितना? 700 से भी अधिक, जिनमें से केवल 20 से 25 ही अपने कार्य के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। 700 है लेकिन 20 से 25 ही जो कार्य स्थल है जहां जिसको संगठित, पूर्ण संगठित और मान्यता उसको प्राप्त है, बाकियों को नहीं है। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीला और समय साध्य साबित हो रही है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसमें खर्चा होता है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया में जटिलता भी है, बहुत दिक्कत भी है और खर्चीला भी है, इसलिए सरकार धीरे धीरे बंद भी कर रही है। कई बार उपभोक्ता को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। जो भी उपभोक्ता होते हैं उसको वकील का सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में, अदालत की जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं। जब वकील लग गया तो समझ लो काफी समय लगेगा। अधिकांश खरीदारी के समय रसीद नहीं दिए जाते। कोई भी खरीदारी करोगे तो रसीद नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना असामान्य हो जाता है। वो आसान नहीं होता है सब कि आप सबूत जुटा सकते हो। सबूत ही नहीं मिलेगा तो भैया कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से होती है। ज्यादातर आप खरीदारी देखोगे तो जो फुटपाथ पर लोग बैठते हैं ना, फुटपाथ की दुकान, तो फुटपाथ की दुकानों से ही ज्यादा खरीदारी होती है। देश में सबसे ज्यादा व्यापार होता है तो फुटपाथ पे से होता है, और बहुत कम होता है तो दुकान में से होता है, क्योंकि जो मिडिल क्लास परिवार है वो भी लोग फुटपाथ पर खरीदते हैं। दोषयुक्त उपभोक्ता से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। अब देखा जाए तो अगर किसी उपभोक्ता को दिक्कत है, अगर वह जाकर क्या कर रहा है, उस उत्पादन के खिलाफ वो वहां पे अपील कर रहा है, लेकिन उसको मौजूदा कानून जो है अभी उतना ज्यादा क्षतिपूर्ति नहीं पहुंचा पाती, मतलब उतना ज्यादा सहायता नहीं दे पाती, स्पष्ट रूप से नहीं है। कुपरा के अधिनियम के 30 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है, बहुत धीरे धीरे, लेकिन आशा करते हैं कि हम आपको बहुत तेजी से फैला कर दिखाएंगे। श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए, हर श्रमिक के हितों की रक्षा के लिए कानून के लागू होने का वजूद, जो कानून लागू हुआ श्रमिकों के लिए, खास तौर से असंगठित क्षेत्रों में ये कमजोर है। आज भी असंगठित क्षेत्र है जहां भी, वहां पर कानून कमजोर है। सरकारी कानून वहां पर काम नहीं करता क्योंकि वो निजी कंपनी है। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का पर्याय पालन नहीं होता। अब देखो, बाजारों का कार्य करने के लिए, बाजार में पूरा तरीके से माल पहुंचाने के लिए नियम और विनियम का भी पालन नहीं किया जा सकता है। वहां पर नहीं किया जाता है। ना ही लोग नियम का करते हैं और ना ही विनियम का करते हैं। जितना मन करे उतना कचरा डालो, बस यही चीज है। वादा करो कि कभी, मतलब महीने में एक बार खाएंगे तो ज्यादा नहीं खाएंगे, एक बार से ज्यादा नहीं खाएंगे। वादा करोगे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, अर्गर फर्गर जो भी खाओगे महीना में एक दिन के अलावा बाकी नहीं खाओगे। खाओगे भी तो साल में एक बार खा लो, 2 बार खा लो, लेकिन ये सब को बैकवर्ड करो, हटाओ, नहीं खाने की जरूरत है। ये सब फालतू की चीज है। चॉकलेट वादा करो कि नहीं खाएंगे, क्योंकि चॉकलेट सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। चॉकलेट की जगह मीठा खरीदो ना,
समझो कि 60 रुपए का चॉकलेट खरीदते हो, 40 रुपए का मीठा खरीदो 1 किलो, खाते खाते मन अब उतर जाएगा लेकिन चॉकलेट खत्म नहीं होगा, मतलब तुम्हारा मीठा खत्म नहीं होगा। तो मीठा पर हो, चॉकलेट पे क्यों जाते हो? फिर भी उपभोक्ता को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। उपभोक्ता को अपनी भूमिका और अपना महत्व क्या है, हमारा कारण, हमारा अधिकार क्या है, इसको जानना जरूरी है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं के सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकती है। अगर उपभोक्ता सक्रिय भागीदारी निभाए तो उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी होगी और हर चीज आपके लिए सही तरीके से सामने आने लगेगा। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी समझदारी से युक्त संघर्ष की जरूरी है। इसके लिए सब मिलकर समझदारी से संघर्ष करेंगे, तभी जाकर हमें उपभोक्ता आंदोलन प्रभावित भी करेंगे और उपभोक्ता आंदोलन करेंगे हम अपना अधिकार भी प्राप्त करेंगे। अब अभ्यास देखो, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के कारण समझाएं। ठीक है। 2 नंबर, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसके विकास में पता लगाएं क्यों हुआ था उपभोक्ता आंदोलन। 3 नंबर, 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। 4 नंबर, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। 5 नंबर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्य का वर्णन करें कि आप बाजार में जाते हो तो आपका कर्तव्य क्या होता है, कैसे सामान को नाप तोल कर लेना है। 7 नंबर, मान लीजिए कि आप शहद की एक बोतल बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन सा लोगो या शब्द का चिन्ह देखेंगे? ISI का देखेंगे, और नहीं तो उस पर होलोग्राफ होता है, होलोग्राफ देखेंगे। 8 नंबर, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानून मापदंडों को लागू करना चाहिए कि उपभोक्ता सामर्थ्य हो सके? 9 नंबर, उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें, कुछ लाइन लिखना है। 10 नंबर, उपभोक्ता अपने एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकता है? उपभोक्ता अपने प्रदर्शन का एकजुटता कैसे करके दिखा सकता है, इसके बारे में बताना है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कैसे करें? भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा को करना मतलब उसके बारे में जानना है और उसको फैलाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? निम्नलिखित को सुमेलित करें, इसको मिलाना है। सुमेलित मतलब इसको मिलाना है, जो भी निम्नलिखित दिया गया है। यहाँ पर सबसे नीचे भारतीय मानक ब्यूरो मतलब सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता मामलों में संबंध, अनाजों और खाद्य तेलों का प्रमाण, उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सूचना का अधिकार। तो इसका 6 नंबर का घ आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सही गलत का चिन्ह है जिसको आपको ही लगाने का है। ठीक है, आगे देखेंगे तो बाकी यहाँ से ये बुक खत्म हो जाता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक पर निशान लगाएं। कोई भी प्रश्न के लिए एक पर निशान लगाना है, बाकी सब इसमें कुछ नहीं है। ये देखो 14 में 0 महीना, कुपोषण कमजोर इतने हुए हैं, सामान्य इतने रह चुके हैं और कुपोषित मोटापन इतना अधिक बढ़ा है। कुपोषण कम हुआ है इतना प्रतिशत, सामान्य भाव से इतना चला है 15.4 से लेकर 27.3 तक, और कुपोषित मोटापा 27% से अधिक हुआ, फिर 27.4 हुआ, 27, लास्ट में बढ़ते बढ़ते 2018 का रिपोर्ट है तो 19.2% हो गया है। क्या मोटापा अधिक बढ़ गया है लोगों में। और यहां से अपना पाठ ये खत्म होता है और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप कमेंट जरूर करना, सलाह जरूर देना, क्योंकि इसके अनुसार आपको और अच्छे माध्यम से बताने का हमें मौका मिलेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले बुक में क्लास 10th का, चाहे आप
स्पर्श पढ़ोगे, क्षितिज हिंदी पढ़ोगे, संचयन भाग पढ़ोगे हिंदी का, चाहे आप भारत और समकालीन विश्व पढ़ोगे, चाहे भारत और समकालीन पढ़ोगे, अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, आपको उसमें राजनीतिक शास्त्र पढ़ोगे, तो जो पढ़ोगे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।